श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय। तो जो भगवत गीता का ये श्लोक और जिस तरह से कल मैं बात कर रहा था, और यदि उस विषय को मैंने आधा में छोड़ दिया तो एक थोड़ा अनजस्टिफिकेशन होगी, क्योंकि अभी वृंदावन है और वो हमारा अपना हृदय है, तो वो ऐसी हमारी बात है जो हमारे घर की और कभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन जहां कल एक बहुत अलग पर्सपेक्ट के साथ हमने भगवत गीता का श्लोक समझने का प्रयास किया, तो भगवत गीता के ये जो एक अलग पर्सपेक्ट है वो समझिए आप कि कृष्ण कहते हैं कि 7वें और 10वें अध्याय में, और 10वें अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि बहुत कुछ जानने से तुम्हें क्या होगा, बस ये जान लो कि जो बहुत सौंदर्य है, बहुत वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो एकमात्र मेरा अंश, बस ये जान लो। अर्थात जो भी इस संसार की सुंदरता है, जो भी इस संसार में वैभव है, जो भी इन संसार में शक्ति है, पराक्रम है, वो सब का सब एकमात्र कृष्ण का अंश है। अब कल जब मैं बात कर रहा था कि यदि भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हूं, तो वो ऐरावत दूसरे हाथियों से जरा अलग है, ये बात याद रखना। आपने देखा होगा अंडरलाइन कर दी है, ये नहीं कहा हाथियों में मैं हाथी हूं, बल्कि हाथियों में ऐरावत हूं। मतलब ऐरावत दूसरों से अलग है। अच्छा, अलग नहीं है, श्रेष्ठ है। अलग नहीं, श्रेष्ठ है, ये बात है। इससे सिद्ध हुआ है कि जो भी इस संसार के श्रेष्ठतम है, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में, वो सब के सब कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अंश तो हम सभी, वे सब का सब कृष्ण का क्या है, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्थात ऐरावत हाथी है तो एक साधारण बात हो गई, लेकिन कृष्ण ने जब अपना रिप्रेजेंटेशन उसको दिया, तब क्या कर दिया, उसके चार दांत कर दिए और 7 सौंड कर दिए और रंग व्हाइट कर दिया। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन करता है कि नहीं? ऐसे स्थावरों में हिमालय हूं, अर्थात इस संसार में वैसे तो कई प्रकार के पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले,
लेकिन अगर इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है तो वो हिमालय है, और उसकी सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट। एवरेस्ट से बड़ा कुछ है ही नहीं, इसलिए कृष्ण ने क्या कहा, हिमालय। तो वो पहाड़ तो है, स्थावर तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या, एवरेस्ट। वो कृष्ण का क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से मैं अब आज के आधुनिक बात करूं तो सर्व जो बिल्डिंग्स है, जो टावर्स है, उसमें बुर्ज खलीफा कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर यही मापदंड देखा जाए तो, यही मापदंड देखा जाए तो, यदि देखा जाए कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा भारत में समुद्र सेतु देखा जाए तो कौन सा, अटल सेतु, जो समंदर पे 16 किलोमीटर है। 21 टोटल है, समंदर पे 16 है। सिर्फ समंदर के ऊपर 16 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर जमीन पे आता है। टोटल मिला के 21 किलोमीटर है। अगर देखा जाए आज के युग में दिखाई जाए तो, आज के युग में तो भगवत गीता बड़ी प्रासंगिक है। इसीलिए कृष्ण ने एक बात 7वें अध्याय के आरंभ में कर दी कि हे अर्जुन, ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं विज्ञान के साथ, अर्थात पूरा ये साइंटिफिक है, और फिर का व्यवहारिक है, आचरण वाला है, व्यवहारिक है, साइंटिफिक है ना। ज्ञान भगवत गीता का 7वें का दूसरा श्लोक। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है भगवत गीता। और कृष्ण ने हर वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कहीं ना कहीं श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है। चाहे वो शक्ति में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में ही क्यों ना हो, है तो है। तो कृष्ण सर्वव्यापी है। इसलिए मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था, कृष्ण को पहचानो। पहचानोगे तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। क्यों दिखेगा नहीं? जब हिमालय को देखो तो बोलो, कृष्ण ने कहा कि स्थावरों में है कि नहीं, बोलो नहीं। तो जब हिमालय को देखोगे, वाह कृष्ण बोलोगे। तो कृष्ण बहुत व्यवहारिक है, ईश्वर बहुत प्रैक्टिकली है। लोग कहते हैं कि हिंदू मिथ है, मिथोलॉजी है, सब बकवास बात है। हिंदू एक विज्ञान है, साइंस है, प्रैक्टिकल है, सनातन। अब कल मैं बात कर रहा था, कहा कि ख्याल आता है तो किस चीज का ख्याल आता है? कुछ थोड़ा कल का ब्रीफ करोगे मुझे? कोई भी एक आइडिया आता है जिससे कुछ इन्वेंट होता है। मान लो राइट ब्रदर्स को आइडिया आया, कौन सा? एरोप्लेन का। तो आज आप देखोगे वाहनों में सर्वश्रेष्ठ हवाई जहाज है कि नहीं? ठीक है, आइडिया आया। अब आइडिया आया कहां से? आइए इस पे थोड़ी बात करते हैं। आइडिया आया कहां से आया? अब ग्रेविटी, जिसने विज्ञान के अंदर एक तहलका मचा दिया, ग्रेविटी पावर का जो आइडिया था, जो न्यूटन को आया, न्यूटन
वो एक तहलका मचाती है विज्ञान में। तो वो आइडिया कहां से आया कि भाई एक दिन सेब के वृक्ष के नीचे बैठा था कौन? न्यूटन बैठा था कि एक सेब गिरा। उसने बोला सेब गिरा, तो ये नहीं सोचा कि वाह कृष्णा ने कृपा की, सेब गिरा, मेरी भूख मिटा दो। न्यूटन ने सोचा कि सेब गिरा है, भूख नहीं बिठाऊं, अज्ञानता बिठाऊं, कुछ इन्वेंट करो इससे। जब भी आपको किसी प्रकार की भी अज्ञानता मिटाने और ज्ञान के प्रकाश का या जन कल्याण के हेतु कोई विचार, आइडिया आए, कहां से आया, अब बात करते हैं इस पर। तो पहले थोड़ी सी आपको शरीर की जानकारी दे दो। जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व हैं। कितने? देयर इज 5 एलिमेंट ऑफ सटल बॉडी। क्या? पहला है अंतकरण। सुनो क्या है? फिर मन, फिर चित्त, फिर बुद्धि और फिर अहंकार। ये क्या है? ये 5 है सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व। जैसे स्थूल शरीर के 5 तत्व है ना, ऐसे ये सूक्ष्म शरीर के, इसे हम कहेंगे देयर इज 5 एलिमेंट ऑफ सटल बॉडी। ये 5 तत्व है। अब सबसे पहला है अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण। अभी अंतःकरण वो जगह है जहां विचारों का उद्गम होता है। विचारों का उद्गम होता है। अब बताओ, तो जो विचार आता है वो आता है किसमें पहले आया? अंतःकरण में। यानी वो है, समझ लो जैसे फ्लाइट लैंड करती कहां पर? रनवे पे। ऐसे विचार किस उद्गम स्थान कौन सा है? अंतःकरण। अब अंतःकरण में विचार आया, अब बता रहा हूं कहां से आया, लेकिन आया कहां पे? अंतःकरण में। हम कहते हैं मेरे मन में विचार है, मन में नहीं आता विचार कभी। और अगर मन में आता है तो कहां से आता है? भगवत गीता है ना, एक बहुत बड़ा साइंस है। मैं सोचता हूं 1 घंटा मेरे पास है, कितना समेटूं। अब तो कुरुक्षेत्र रह गया है और वो लीला बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी टेस्टी, बड़ा रस है उसका। लेकिन जो चल रहा है उसे थोड़ा मैं लेके चलूं साथ में, क्योंकि हमारे बच्चे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर है, जिनको कहा जाता है कि तुम मैथोलॉजी को मानने वाले लोग हो, तुम्हारा धर्म का और विज्ञान का कोई हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने चले जाते, वो कहते हैं कि धर्म और विज्ञान का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन गीता में यदि कहते हैं 7वें अध्याय के 2 श्लोक में के ये ज्ञान और विज्ञान, अर्थात विज्ञान मतलब साइंस है, और ये विज्ञान शब्द ये 100 बरस 200 बरस का नहीं है, बल्कि 5,500 साल पहले तो गीता में। एक दूसरा उदाहरण दो क्योंकि बच्चे बहुत हैं, एक बात समझाना चाहता हूं। साइंस ने बहुत बड़ी रिसर्च की। जब अंतरिक्ष की रिसर्च चली, नक्षत्र ग्रहों की रिसर्च चली, तब साइंस ने बताया कि धरती क्या है? गोल है। ये कब बताया? ये इन्वेंट कब हुआ? कोई बता सकता है भाई? अगर आप कोई है गूगल में तो पूछो।
दिस आइडिया के जमीन इज राउंड कब आया, कब ये आइडिया इन्वेंट हुआ? बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ। मैं आपसे भगवत गीता नहीं खुलवाता हूं, मैं गूगल खुलवाता हूं, क्योंकि आजकल के लोग गीता पे कम, गूगल पे ज्यादा भरोसा कर रहे, इसलिए। बोलो। गुड है? 5th सेंचुरी। कौन था ये कहने वाला? पाइथागोरस। मैंने पढ़ा पाइथागोरस को, पता है, इसमें ज्योमेट्री में पढ़ा था मैंने। तो ये 5th सेंचुरी में आया कि धरती गोल है। 5th सेंचुरी। अभी कितनी सेंचुरी चल रही है? तो कितने हो गए, कितनी सेंचुरी हो गई? 17-16 सेंचुरी पहले ये आइडिया आया कि जमीन गोल है, और किसने दिया? पाइथागोरस ने। राइट राइट राइट, यही है ना? लेकिन सोचो, हमारे शास्त्र करोड़ों साल पहले शब्द सुनोगा भूगोल, कहते हैं ना ये भूगोल शास्त्री है। भूगोल मतलब ज्योग्राफी, भूगोल, भू मतलब धरती, गोल मतलब गोल। ये तो करोड़ों साल पहले हम बता चुके। हमसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है बताओ? कौन कहता है कि हम मैथल को मानते वाले लोग हैं? ये तो 5th सेंचुरी में बात आई, हम पहले कह चुके। भूगोल, धरती गोल है, मान लो इस बात को, मान लो। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा 5,500 साल पहले कि ज्ञान भी है और साथ में तुम्हें विज्ञान भी दे रहा हूं। तो अंतकरण, फिर मन, फिर चित्त, फिर बुद्धि, और फिर अहंकार। अब सुनो, समझाओ। सबसे पहले विचार जो है, वो विचार आया कहां पर? अंतकरण में एक विचार आया। जैसे ही अंतकरण में विचार आता है, वो अंतकरण में टिकता नहीं है, बल्कि तुरंत आगे बढ़ जाता है। किसमें? मन में। तो मन में विचार आया कहां? अंतकरण से। अब अंतकरण में कहां से आया, उस पर चलेंगे। अंतकरण से आया किसमें? मन में। मन में आया एक विचार। अब मन में क्या हुआ? संकल्प विकल्प चलता रहा। जिसे कहते हैं मन में क्या हो रहा है? मंथन हो रहा है। मन में क्या हो रहा है? मन में मंथन हो रहा है। मंथन होने के बाद, मंथन होने के बाद वो विचार कहां गया? बोलो। मैं कई बार बता चुका हूं ये प्रोसेस। चलो छोड़ो, अब आप लोग थोड़ा ढूंढो, थोड़ा होमवर्क भी करो। तो ये जो ये विचार आया, ये आइडिया आया, ये आइडिया आया कहां से? ये आइडिया आया कहां से? तो चलो एक श्लोक पढ़ते। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मेरा इसमें भी कुछ नहीं, ये सिर्फ ये पढ़ो। सर्व कारणम कारणम, ही इज द ऑल कॉज ऑफ कॉजेस। जो भी है उसका कारण कौन है? कृष्ण है। और भगवान जो है, अब चलो थोड़ा अब बहुत अद्भुत बातें मेरे गुरु महाराज की कृपा से आ रही है। मुझे बताओ, भगवान ने जब ये धरती का सर्जन किया तो खुद किया या करवाया? बोलते जाओ उन्हें, प्लीज बुलवाया। कैसे करवाया? ब्रह्मा जी के अंतर में क्या दिया? आइडिया दिया है बाबा। वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान किसको आया और कहां आया? ब्रह्मा जी के हृदय में आया। तान ब्रह्म हृदय, ये वेदों का आया है। ब्रह्मा जी के हृदय में आया ज्ञान। मतलब ज्ञान मतलब
एक आइडिया आया। याद रखना, कृष्ण ने सब कुछ करवाया है, किया कुछ भी नहीं। अगर वो करता, बोलो, तो गीता में नहीं कहता कि मैं करता हूं। मुंडी तो हिलाओ, आ रहा है समझ में? अगर वो करता तो फिर कैसे करता? कहता कि मैं, है ना, मैं अकड़ता हूं, मैं निर्लेप हूं। अगर वो करता तो अकड़ता खुद को नहीं कह पाता, वो अकड़ता है, कुछ नहीं करता है, तो करवाता है। कैसे करवाया? ब्रह्मा जी से रचना करवाई, लेकिन रचना का आइडिया उसने दी है। मानते हो? मानते हो? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वेद शास्त्र आपके सामने है। फिर विष्णु, तीन विष्णु के स्वरूप का एक्सपेंशन हो गया। शिरोदीक्षा विष्णु, गर्भदीक्षा विष्णु और कारण दीक्षा विष्णु। और क्या किया? संसार के 16 तत्व का सर्जन कर दिया। 10 इंद्रियां, 5 तत्व और छठा मन, 16 तत्व संसार के बना डाले। विष्णु का क्या किया? एक्सपेंशन किया। खुद ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, आप बोलोगे इसका प्रूफ क्या है कि कृष्ण को तो करता नहीं है, करवाता है? सबसे बड़ा प्रूफ महाभारत है। कुछ नहीं किया लेकिन सब कुछ करवा दिया, और ऐसा ऐसा करवाया जो अर्जुन 100 जन्म लेता तो भी उसकी बस की बात। अच्छा सुनो, अब मैं बताऊंगा, अब पता पड़े। जयदर्थ के समय किसने आइडिया दिया? क्या आइडिया दिया? क्या आइडिया दिया? बोलो तो सही, क्या आइडिया दिया? सूर्य जैसे उदय हुआ, आइडिया दिया, उड़ा दे, दिस इज द राइट टाइम, उड़ा। ये आइडिया किसने दिया? करण के समय जब पहिया फंस गया, किसने आइडिया दिया? अर्जुन नहीं चाह रहा था, न न न न न न, अरे उड़ा, सही है। किसने आइडिया दिया? कृष्ण ने आइडिया दिया। दुर्योधन नहीं मर रहा था, किसी तरह से भी आइडिया किसने दिया? अब मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप इसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। जरासंध जैसे ही डॉक्टर मारे खड़ा हो जाए, मारे खड़ा हो जाए, मारे खड़ा हो, ये पागल हो गए। आइडिया किसने दिया? दिया कि नहीं दिया? बोलो, आइडिया दिया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल की संध्या पांडव नहीं देखेंगे। आइडिया किसने दिया? द्रौपदी को कृष्ण ने दिया। दिया कृष्ण ने आइडिया। चाहते तो खुद भी कर सकते थे, तो फिर ये आइडिया क्यों देता है? चाहते तो खुद करते हैं, तो ये। और याद रखना, सिर्फ सतयुग में आइडियाज नहीं दिए, बोलो, सिर्फ त्रेता युग में आइडियाज नहीं दिए। एक छोटा सा हिंट दो, ये जो सेतु बनाया, इसमें भी आइडिया किसका था? क्या आइडिया था? वो ठीक है, हर पत्थर पे क्या लिख दो, क्यों? ये आइडिया भक्तों का, लेकिन दिया किसने? अब सुनो, त्रेता सतयुग में आइडिया दिया, त्रेता में आइडियाज दिए, द्वापर में दिए, कल युग में भी दे रहा है। हवाई जहाज का आइडिया उसी ने दिया। नहीं तो राइट ब्रदर्स को क्या पता कि उड़ा भी जा सकता है? अच्छा, ये एक बात सुनो, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको जो भी आइडियाज आए इस संसार से आए। न्यूटन को आइडिया कहां से आया? सेब से आया। ये सेब उगाया किसने? गिराया किसने?
ग्रेविटी तो पहले थी, साइंस ने इन्वेंट कुछ नहीं किया है, डिस्कवर किया है। याद रखना, इन्वेंटेड तो मेरा हरि है, इन्वेंटर मेरा हरि है, ये सब डिस्कवर करने वाले लोग। और डिस्कवर भी कब किया? जब उनको आइडियाज आए। जैसे कोई समंदर के किनारे बैठा बैठा आइडिया आ गया। कैसे आइडिया? आपने लॉ ऑफ स्मिथ कभी पढ़ा है, फिजिक्स का? स्मिथ का लॉ पढ़ा? स्मिथ का वो क्या बोलेंगे, फार्मूला पढ़ा है? चलो छोड़ दो। ये कहने का ये अर्थ है कि जो भी आइडियाज आए वो आए। हम कहते हैं यार मेरे दिमाग में एक, कहां से आया? नेहरू चौक से आया, सिरी चौक से, कल्याण से आया, बदलापुर से आया? कहां से? कहीं से तो आया होगा। तो आया कब? देखो सुनो, अभी आपसे पूछता हूं, गोवर्धन आप यहां आए तो कब आए? जब घर से निकले। तो आइडियाज भी कहीं से निकलता है तो कहीं आता है, कहीं से निकलता है तो कहीं। ये निकलता कहां से? ये मेरे ठाकुर की प्रकृति से निकलते आइडियाज। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट है उसने सारे आइडियाज यहीं से लिए है कि नहीं? यहीं से लिए ना, या मां के पेट से तो लाया नहीं। एक उदाहरण सिर्फ न्यूटन का था, सेब गिरा, आइडिया आ गया। तो सेब भी पहले से था, सेब का झाड़ भी, जमीन भी पहले थी, और जमीन में ग्रेविटी पावर भी पहले था। इसने सिर्फ डिस्क्लोज किया, इन्वेंट कुछ भी नहीं किया। तो कल एक बात चली थी कि आप कहते हैं कि जो भी शक्तिशाली है, जो भी वैभवशाली है, जो भी सुंदर है, वो सबके सब कृष्ण है, कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस कृष्ण के दूत है। तो फिर ये जो गलत लोग थे, जो नेगेटिव लोग हैं, उनमें भी तो कृष्ण ही है। फिर जैसे मान लो दुर्योधन, अगर माना जाए कि कौरवों में सर्वश्रेष्ठ या पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, तो फिर वहां सर्वश्रेष्ठ जी, ये आपकी भूल है, भूल है। वहां सर्वश्रेष्ठ पितामह भीष्म थे, और पितामह भीष्म कभी गलत नहीं थे। वो मौन थे, चुप थे, लेकिन वो गलत नहीं थे। और याद रखना, जो भी संसार का सुंदर, वैभवशाली, अत्यंत शक्तिशाली होगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा, उसने कभी अपना मिसयूज नहीं होने दिया होगा। अब एक दो उदाहरण दे दो आप लोग, दो, कि फलाना श्रेष्ठ था लेकिन मिसयूज हुआ। कभी नहीं, क्योंकि वो कृष्ण का क्या है? कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन करता है। कृष्ण का क्या है? तो आज के युग में भी कृष्ण विराजमान है उतने ही। जब मैं देखता हूं किसको? बुर्ज खलीफा को, वो बिल्डिंगों में मैं बुर्ज खलीफा हूं। जब सेतु देखता हूं तो सेतुओं में अटल सेतु हूं। और दो चार आप लोग बताओ, चलो मैं आप लोगों को देखूं। वाहनों में मैं सुपरसोनिक में हूं, और मोबाइलों में मैं आईफोन हूं। वही है ना, जो है वो है। कंप्यूटरों में मैं एप्पल हूं, है वो है। अगर देखा जाए तो कृष्ण आज भी उसी तरह से है जैसे चाहिए। आज भी कृष्ण है और सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। आई समझ? नित्य भजो क्यों? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय